आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। बच्चों के विवाद में महिला पर जानलेवा हमला, सरपंच पर हमले का लगा आरोप, बनभाग चुनापुर का है मामला। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं पीके शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। केनगर थाना क्षेत्र के बनभाग चुनापुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 निवासी मोहम्मद चुन्नू की 35 वर्षीय पत्नी मीना खातून घायल हो गया है। बच्चों के बीच शुरू हुए विवाद में उस समय हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जब एक पक्ष के बच्चे की मां पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में महिला बुरी तरह जख्मी है। जख्मी महिला की पहचान केनगर थाना क्षेत्र के बनभाग चुनापुर वार्ड संख्या 6 निवासी चुन्नू की 35 वर्षीय पत्नी मीना खातून के रूप में हुई है, जिसका पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। डॉक्टर महिला की हालत गंभीर बता रहे हैं। घटना के बारे में जख्मी मीना खातून के पति मोहम्मद चुन्नू ने बताया कि वह पूर्णिया में बुधवार की देर शाम तक काम कर रहे थे। इसी दौरान रात के करीब 11 बजे उन्हें घर से फोन आया और घर पर लड़ाई हो गई है, जिसके बाद चोरी की गई सामान का पता करने पर बस स्टैंड पूर्णिया स्थित शिव शक्ति लैब गैरेज में काम करने वाले श्रीनगर थाना क्षेत्र के मलकोर गांव निवासी मोहम्मद सुलेमान का पुत्र मोहम्मद आसिफ के पास मिला, जिसे पूछने पर बताया कि बनभाग गांव निवासी स्वर्गीय मोहम्मद मुन्ना का पुत्र मोहम्मद राजा एवं मोहम्मद गुलरेंज ने मोटर 800 रुपये में यहां लाकर बेचा है, जिसके बाद चोरी कर बेची गई सामान को पैसे देकर वापस ले लिया गया। इसी बात को लेकर पूछने पर मीना खातून के साथ पूरा परिवार लाठी डंडा लेकर घर पर आकर गाली गलौज और मारपीट करने लगा। आपस में हो रहे मारपीट से मीना खातून घायल हुई है। बहरहाल दोनों पक्षों की ओर से थाने में आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उसके बाद वे जब वहां पहुंचे तो देखा कि भाभी का सिर फट गया है। पता करने पर मालूम हुआ कि पंचायत के जनप्रतिनिधि ने ही उनके साथ मारपीट की है। चुन्नू ने बताया कि जब वे घर पहुंचे तो बच्चों की जब झड़प हुई तो उन्होंने जनप्रतिनिधि से माफी मांगी, लेकिन वे घर पर अपने लोगों के साथ आ गए और घर में घुसकर उनकी भाभी के साथ मारपीट की। इधर मारपीट की घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने केनगर थाना में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने थाने में मोहम्मद रज्जाक, मोहम्मद असगर, मोहम्मद कक्कू, मुजाहिद सहित अन्य के खिलाफ शिकायत की है। वही सरपंच मोहम्मद रज्जाक ने बताया कि 19 जून की रात्रि बनभाग वार्ड संख्या 1 स्थित आवास से एक HP का पानी मोटर एवं 4 बोरा मकई की चोरी हो गया है। कैसे मारा हुआ था? कौन कौन लोग मार में शामिल थे? पहले क्या मामला था? पहले हम तो रास्ता में बैठे हुए थे, रास्ता छोड़ दिए थे हम लोग, साइड में 6-7 बैठ के थे। उसके बाद आया सरपंच साहब, गाड़ी लगाया, उसके बाद हमको मारने लगा रज्जाक सरपंच साहब। आने के साथ हमको मारने लगा, मारा तो उससे वहाँ से फिर बाताबाती हो गया, चले गए घर आने के बाद फिर उसके बाद गाड़ी द्वार पे रोकाए तो फिर हमको वो है ना हमको इतना गाली गलौज देने लगा। मेरी मम्मी इतना गंदा गाली दे रहा था कि वहाँ का सब व्यक्ति सब बोलेगा। उसके बाद कामिल मजाहिद हुआ, असगर को बुलाया, असगर को फोन करके बुलाया, उसका बेटा आया रफ, उसका बेटा आया कप्पू आया। उसके बाद हम लोग को झगड़ा सॉल्व हो गया था, सब ले गया था, हम थे और मेरा मम्मी था और मेरा दादी था। उसके बाद आए तो वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद आया, हमको बोला यही लड़का है, लाठी बरसाने लगा, हमको मारा तो मेरा मम्मी पकड़ा, मेरा मम्मी पकड़ा, फिर उसके बाद मेरा मम्मी को मारा सरपंच का बेटा मुजाहिद। अच्छा, सरपंच का बेटा मुजाहिद। कौन चीज मारा था? रड से लेकर मारा था। रड ले कहाँ मारा? सिर में मारा था, यहाँ पर मारा, सिर फट गया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ से लेके आया हॉस्पिटल, फिर रेफर करिए अब यहाँ सदर हॉस्पिटल में है। मतलब तुम लोग इस घटना जो करवाता है, कोई घटना तुम लोग को क्या बताता है? मास्टर माइंड क्या है इसका? मास्टर में है मजाहिद। तुम लोग को बताता है कहाँ चोरी करना, कहाँ क्या करना? हाँ, सब चीज हमको भी वही बताया था, फिर मेरा भाई को भी वही बताया था।
सब दिमाग वही देता और कोई नहीं दिमाग देता। वहाँ पे जितना भी कोई घटना आता सब वही लोग करवाता है। वही करवाता है। बाप कारण कि खानदान जो है पूरा दोनों खानदान मिलके करवाता है। सरपंच है बाप इसी नशा वशा भी करता है। सब चीज करता है। वो नशा मुक्ति से हुए किया 3 दिन हुए किया। इसके बाद फिर है ना मेरा भाई को 2-3 दिन हुआ है। उसके बाद आया वो फिर मेरा भाई को बोला कि आप पैसा खरीदना है, हम अपना मोटर देते हैं काम से खोल के तो बेच देना। किसको दिया? मेरा भाई। अच्छा, मोटर बेचने की। हाँ। वो अपना घर से चोरी करवा के अपने से ही मोटर दिया बेचने की। दूसरे आदमी। अच्छा, कवारी वाला को फोन किया, ये जो पता किया वही पूरा मेरा भाई नाम निकला। वही खून से हम लोग को मारा है। जो हुआ था मेरा भाई इसने। भैया नाम क्या है? हाँ? भाई नाम क्या है? राजू। तुम्हारा नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या नाम है? घर कहाँ है? वार्ड नंबर? अम्मी को जो मारा, अम्मी का नाम क्या है? कहाँ पे इसका माथा चोट लगा? वो भी यहीं भर्ती है। झगड़ा कब हुआ था? आपकी पत्नी अभी अस्पताल में भर्ती है। सुनने मारा उनको सरपंच के द्वारा से मारपीट किया गया। बात हमें जो एलो लिया ना तो हल्ला गुल्ला सुन लिए तो सरपंच साहब गाड़ी उल्टी लगल के दौड़ले गेले वहाँ द्वार वहाँ से रौट लान के ठीक है। सरपंच साहब कहलिए बाबू की बोला कैसे मादर चोट तेरा बेटा मोटर खोली के बेचल कहलिए मोटर खोली के बेचल हम बहुत मोटर हमें देबो ठीक है। तो सरपंच साहब ने चलो बोले तो उन्ना असगरिया आइले, असगरिया पूरा टीम अइले। असगरिया आले कहे कहाँ से निकल बाहर। असगरिया फिर उन्हें से ले पैदल कहे कहाँ खाली गंदे गप करे कथी में घुसा के रखले बाहर निकाल। कहलिए बाबू गाली गलौज कने करे छो जब मोटर चोरल कस मोटर हमें दे होत रहा कथी तोरा नहीं हल्ला गुल्ला करे छो। एकरा बीच हम झगड़ा उगड़ा शांत करे वहाँ द्वार चलो गेले तो ऊपरे द्वार ले हमें गेलिए भोज खाए उ सब बैठलो ले वहाँ जैसे बैठलो छ भोज खाए के यहाँ झाड़ के कन ओकरा बाद सब फिरन तब मैं ब्लॉक लाग गेली। ब्लॉक में गेलिए वहाँ बोलले कि 70 लाख जाते जी। मारा के क्या आपकी पत्नी को? आप थे नहीं वहाँ पे? नहीं हम नहीं ये झगड़ा सरपंच साहब लगाया है ना। अच्छा, सरपंच मार हाँ, तब उसी का हाथ ना मेन मुद्दा वही है। मारा कौन था उसको? आपकी पत्नी कौन मारा? वहाँ ढेर आदमी था कौन मारा लेकिन सरपंच साहब ही सरपंच का हाँ। सरपंच के मतलब अस्थायी उनके मौजूदगी में मारपीट कर रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? क्या मांग करते हैं? न्याय चाहिए हमको। अब न्याय चाह रहे हैं प्रशासन से जो भी कार्रवाई चल गिरफ्तारी हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद चुन्नू। कहाँ घर हुआ? वार्ड संख्या 6 पंचायत कौन सा है? चुनापुर। सरपंच का नाम क्या है? रज्जाक सरपंच और उनका भाई असगर। असगर। रज्जाक सरपंच के पिताजी का नाम? सुल्तान। शेख सुल्तान। टेंशन नहीं था ना कोई उससे दिक्कत था। ऊपर तीने दिए बस्ती का गांव समाज का हम लोग चुन के उसको बनाए हैं। अगर बाल बच्चा सब कोई गलती हुआ था वो घर पे आया था गार्जियन को बोलता नहीं बोला गार्जियन को। उसका बेटा मोटर घर में लगा हुआ था वो मोटर चोरी करके मेरा उसका थी सरपंच साहब का बेटा मुजाहिद जो है वो मोटर चोरी करके मेरा बड़ा वाला लड़का को दे दिया बेचने के लिए। मेरा बेटा बेच दिया। हम लोग तो नहीं जान रहे थे तो मेरा बेटा बेचा तो वो बगल का वो नसीम का लड़का है दामाद है वहाँ काम करता है यहाँ गिरजा चौक पे टैक्सी स्टैंड में। तो वो देखा तो कबाड़ी वाला को बोला उसके यहाँ बोला तो वो जो है कि दे दिया उसको सामान बेचा पैसा दिया वो ला के उसको सरपंच साहब को बेटा को दे दिया। सरपंच साहब को सामान मिल गया। सरपंच साहब हमसे बात करता मेरा ऊपर भी गार्जियन है उससे बात करता। जब उसका बेटा टेंशन नहीं था ना कोई उससे दिक्कत था। ऊपर तीने दिए बस्ती का गांव समाज का हम लोग चुन के उसको बनाए हैं। अगर बाल बच्चा सब कोई गलती हुआ था वो घर पे आया था गार्जियन को बोलता नहीं बोला गार्जियन को। उसका बेटा मोटर घर में लगा हुआ था वो मोटर चोरी करके मेरा उसका थी सरपंच साहब का बेटा मुजाहिद जो है वो मोटर चोरी करके मेरा बड़ा वाला लड़का को दे दिया बेचने के लिए। मेरा बेटा बेच दिया। हम लोग तो नहीं जान रहे थे तो मेरा बेटा बेचा तो वो बगल का वो नसीम का लड़का है दामाद है वहाँ काम करता है यहाँ गिरजा चौक पे टैक्सी स्टैंड में।
तो वो देखा तो कबाड़ी वाला को बोला, उसके यहाँ बोला तो वो जो है कि दे दिया, उसको सामान बेचा, पैसा दिया, वो ला के उसको सरपंच साहब को बेटा को दे दिया। सरपंच साहब को सामान मिल गया। सरपंच साहब हमसे बात करता, मेरा ऊपर भी गार्जियन है, उससे बात करता। जब उसका बेटा को मारने लगा, उसके आगे फ़ोन किया मैं अपना भाई को, उसके बाद उसका भाई आया, सब मार करने के लिए रट उठ कता उता लेके वो लोग को कता चलाने का सरपंच साहब का घराना आदत है काटने छटने का। और उसके बाद जो है कि उस सरपंच साहब, सरपंच का भाई, सरपंच का भतीजा सब जो है कि दौड़ के आ गया। हम लोग जो है कि अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिए कि वो लोग अभी मार देगा। हाँ, तो अगल बगल का लोग था, समझौता कर दिया कि अच्छा ठीक है, जब कोई गलती किया है तो उसको पूछिए, आदमी बैठाइए, ऐसा तो नहीं होगा कि मारपीट कीजिएगा। उसके बाद वो लोग भी चले गया, हम लोग के भी शांत हो गए। शांत तो हम लोग है थे। उसके बाद ये खोजता, उसको बुलाता तब न कुछ करता। वो उसको नहीं बुलाया, नहीं पूछा, बिन बुझे समझे नहीं हमको बोला। मेरा बेटा को जो है कि वो पीछे क्या है मेरे साथ में क्या आरोप? आरोप यही है कि हमारे साथ मारपीट किया। कौन मारपीट किया है? सरपंच साहब सरपंच साहब। किस कारण से सरपंच साहब मारपीट किया है? कब किया है? क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, 20 तारीख को मेरे घर के पीछे में गांव घर में जो सर्कस लगता है वो सर्कस लगा था। तो 2-4 रोज सर्कस चला तो बच्चा सब बोला हम सर्कस देखने जाएंगे। तो बच्चा सबको बोले तुम लोगों को सर्कस में नहीं जाना है। जिस दिन लास्ट था उस दिन बच्चा सब बोला कि ना आज हम जाएंगे, आप यहाँ पे रहिए, उस घर पर आज आप मत जाइए। तो हम बोले ठीक है हम घर पर रहेंगे, जाओ तुम लोग देख कर के आओ। मेरे पास 2 घर है, एक यहाँ है एक आगे है। तो वहाँ मेरा जो है गाड़ी घोड़ा सब रखा हुआ रहता है, मोटर लगा हुआ था और मकई रूम में रखा हुआ था बरंडा पर। उस दिन रात में जो है कि 12:20 में यहाँ पर सर्कस ख़त्म हुआ। बच्चा सब आया यहाँ, तो हम बोले आप जाओ तुम लोग घर, हम जाते हैं सोने के लिए। लेट ज़्यादा हो गया था, हम गेट अपना खोले जा कर के सो गए। और सुबह में फिर हम जो है कि ताला मार के घर आ गए। तो इस बीच में जो है कि बच्चा सब गया वहाँ पर मवेशी का चारा लाने के लिए। तो वहाँ देखता है कि ना मकई का बोरा है ना ये मोटर है। तो घर में आकर के बोला कि मोटर नहीं है ना मकई का बोरा है 4 गो। तो हम बोले एक काम करो, इसको हल्ला गुल्ला अभी मत करो, हम धीरे धीरे पता लगाते हैं। तो आदमी सबको हम लगा दिए उसका तहकीकात करने के लिए, कौन ले गया कैसे ले गया, जबकि बाउंड्री है चारों तरफ से, उसके अंदर में घुस करके वो ले गया। और हमको यहाँ तक यकीन है कि बोरा जो है कि पूरा बोरा नहीं ले गया है, उसको खंड खंड करके ले गया है। चारों बोरा मकई को खंड कर करके ले गया है। ये मोटर भी ले गया और पाइप वगैरह जो था खोल के वहीं पे फेंक दिया। और रिंच से खोला है, सॉकेट होता है ना रिंच लेकर के टाइट करने वाला, वो सॉकेट को खोल के तब मोटर ले गया। तो मोटर तो लेके चला गया, आदमी तो हम लगा दिए खोजने के लिए। तो वो मोटर को जो है कि टोटो पर लोड करके वो मोटर को ले गया बस स्टैंड। बस स्टैंड में जा कर के एगो शिव शक्ति करके कोई गैरेज है, वहीं पर वो एक लड़का है मलकोर का, उसका नाम है आसिफ, उसका बाप का नाम है सुलेमान। उसी के पास में जा कर के 800 रुपया में बेच दिया। तो वहाँ पर मेरा दामाद रहता है उसी जगह। तो वो हमको कॉल किया कि आपका जो मोटर चोरी हुआ है यहाँ ला करके फलना आदमी बेचा है, राज बेचा है, गुलरेज बेचा है। तो हम बोले ऐसा कीजिए अभी आप मोटर को 800 रुपया दे करके ले आइए। तो शाम में वो मोटर लेकर के आया। इस बीच में हम आ रहे थे तो वो गुलरेज और राज का दादी रास्ते में खड़ा था। हम उसको कहें कि हर जगह चोरी करके आता था, मोबाइल चोरी करके आता था, गांव घर में आता था, तो सोच के डांट डपट के उसको समझा के भेज देते हैं। उसको हिम्मत कैसे हो गया कि मेरे घर में घुस करके मोटर भी चुराया, 4 बोरा मकई भी चुराया। उसका दादी बोला कि ठीक है 10 आदमी हम सवेरे में बैठाएंगे, गलती किया हमारा पता जिसका जो है निदान कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है। हम आ गए, हमको जरूरी काम था, हम चले गए। उसके बाद जो हम उधर से 7 साढ़े 7 बजे में जब आ रहे हैं तो वही लड़का जो है एक रॉड लेकर के वो एकदम अपना डोढ़िया पर खड़ा था। वहाँ 8-10 आदमी है उसके सामने में जो चोरी किया था, वो वहाँ पर खड़ा है, गुलरेज और राज वहाँ खड़ा था। हमको क्या पता है कि इसका दादी जो कहा है जो है कि आवेश में खड़ा है मारने के लिए, उसको ये पता नहीं है कि ये मोटर ले आया है, कहाँ हम बेचे थे वहाँ से ले आया, उसको पता तो था नहीं। हम उसको बताए भी नहीं थे कि मोटर जहाँ से लाए हैं तुम्हारा ही पता दिया है। तो
तो उसको सोचा कि तो जानता नहीं है, इसीलिए ऑल बोल कर रहा था। वो आए तो साला हमको गाली भी बक दिया। तो हम आवाज़ लगाए, एक घर के बाद है ना मेरा घर, तो बच्चा सब इधर दौड़ के गया, तो उधर से भी आदमी सब आया, बोला कि ठीक है आपका सामान चोरी हुआ है, सुबह में आप बैठ करके इसका निदान कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, बात खत्म हो गया। हल्ला गुल्ला होने के बाद तो यहाँ वहाँ को पता चलिए न जाता है। वो हमारा भतीजा सब भी उधर से आया, भतीजा सब आया तो हम तो आ गए, हमको आदमी भेजा, हम आ गए, दरवाजे पर बैठ गए, हम गुल बरस लेकर के अपना हम बरस कर रहे थे। तो फिर उधर हल्ला गुल्ला सुने, हल्ला गुल्ला सुनने के बाद हम बरस करते हुए वहाँ गए। हम बोले क्या हुआ, तो ऐसे लड़ाई झगड़ा हो गया और हम कुछ नहीं जानते हैं। वहाँ से फिर वो लोग बोला धो आप जाइए, कोई बात नहीं है, सुबह कीजिएगा। फिर हम बरस करते करते आ गए, मुँह कान धो करके अपना खाना खा के हम सो गए। उसके बाद पता नहीं कौन उसको क्या कहा कि कौन मारा नहीं मारा, वो जा करके सुने। दिन में हम देखे यूट्यूब पर, तब वो मेरा नाम ले रही है, इसमें साजिश है कि तुम्हारा पोता चोरी किया है, सामान बरामद हो गया है, तुम उसका नाम लो, तुम बच जाओगे, यानी तुम उस पर केस करो, यानी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो वो केस मेरे ऊपर करे, अनुसंधान होगा, पुलिस प्रशासन आएगा, उसका छानबीन करेगा कि हाँ सरपंच मारा है। अगर कोई साक्ष्य दे दे कि हाँ सरपंच मारा है तो हम निर्दोष हैं, दोषी हैं। इसके लिए आप प्रशासन प्रशासन को आवेदन दे दिए हैं और चोरी का मामला भी दे दिए हैं। जितना सामान मेरा 4 बोरा मकई और वो मोटर ले आकर के हम थाना में जमा कर दिए हैं, आवेदन भी दे दिए हैं। कब दिए? आज दिए हैं। घटना कब हुई थी? कौन चीज़ का घटना? चोरी की घटना कब हुई थी? 20 तारीख 20 तारीख को। आज हो गया 22। तो सरपंच साहब, आप कई वर्षों से सरपंच रह चुके हैं और कानूनी दावपेच आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर जब चोरी की घटना हुई तो आपने पहले क्यों नहीं आवेदन दिया? सूचना दे दिए थे हम, थाना को सूचना दे दी थी सर मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, मौखिक कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, हम तहकीकात कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा हम पता लगा रहे हैं, आदमी सबको लगा दिए हैं, उसमें जो खोजबीन कर रहा है, अगर वो सामान मेरा मिल जाएगा तो आपको हम जानकारी दे देंगे। कल जैसे सामान मिला कल ही हम जानकारी दे दिए। आरोपी का कहना है कि मामला को दबाने के लिए आज सरपंच साहब आवेदन दिए हैं। मामला को दबाने के लिए? कौन सा मामला? ये मारपीट का। वो आप पहले प्रशासन को कहिए तहकीकात करे, उसका जड़ तक जाए। जांच का विषय है। वो जहां से मोटर आया है, जो लड़का मोटर लिया था 800 रुपया दे करके मोटर दिया है, उसमें सच्चाई सब आ जाएगा। क्या परिचय है? मोहम्मद रज्जाक, सरपंच बनभाग चुनापुर पंचायत।